इनके एक झूठ का मैं पर्दाफाश करना चाहूंगी। ठीक है शाजिया जी, हाँ एक एक करके मैं इनके झूठ का पर्दाफाश करती हूँ। सच तो यह है कि 56 दिन लगे हैं उसको अरेस्ट करने में। दूसरी और बड़ी बात यह है कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने साफ साफ कहा है कि यह इंसान सहानुभूति के पात्र नहीं है, क्यों उसे पकड़ा नहीं जा रहा है। तीसरी और जरूरी बात, ईडी के आरोप में पकड़ा गया है, लेकिन जो महिलाओं के साथ इसे जुल्म सितम, चुप रहिए आप चुप रहिए, बोलने दीजिए। इतनी बेशर्मी से आप नहीं जानते हैं तो बोल रहे हैं 1500 किलोमीटर दूर में कुछ। ठीक है, आप नहीं हो सकता। मैंने सुनी थी अपनी बात। 1500 किलोमीटर पे नहीं, बिल्कुल ये देखिए गलत है, ये गुंडागर्दी यहाँ ना कीजिए आप। संजय जी अब सुन लीजिए, आपको सभी ने सुना, अब सुन लीजिए ना। आप तो वैसे भी उनको राजधर्म का पाठ पढ़ा रहे हैं, आपको फेडरल आप तो वैसे भी राजधर्म का पाठ पढ़ा रहे हैं। उसके ऊपर कोई मतलब मैं आपको ठीक है, अब एक बार कंप्लीट करने दीजिए, मेरे पास बाकी मेहमान भी हैं, एक-एक करके बाकी मेहमान भी हैं। प्लीज संजय जी प्लीज संजय जी का ऑडियो थोड़ी देर के लिए डाउन कर दीजिए। हाँ शादिया जी, आ रही हूँ संजय जी। ये क्या तरीका है बात करने का? यहाँ पे गुंडागर्दी नहीं करेंगे आप, सुन लीजिए, आपकी मनमानी और धौंस नहीं चलेगी। मैं एक एक करके पर्दाफाश करूंगी आपके सारे झूठों का और तथ्यों के आधार पे बताऊंगी कि कितनी संवेदनहीन आपकी सरकार है और एक शर्मनाक एक दौर रहा है जो संदेश खाली कर रहा है। शर्म से डूब बढ़ना चाहिए। दो महिला सांसद आई हैं राज्यसभा में, मुंह नहीं खोलते बन रहा है उनका कि संदेश खाली में क्या हुआ है। कलकत्ता हाईकोर्ट तक ने कहा है, फटकार लगाई है, ऐसी जबरदस्त फटकार लगाई है, ये तक कहा है कि आप सहानुभूति के पात्र नहीं हैं। 56 दिन बाद एक शहंशाह की तरह शाहजहां से बढ़कर निकल कर आते हैं भाई साहब, और ऐसी मौज मस्ती से हाव भाव देखिए उनका आप। और इतने अफसोस की बात है, महिलाओं की यातनाओं के, प्रार्थनाओं के बावजूद वो लगातार 56 दिन तक संरक्षण रहा। और जब मामला ऐसा हो गया कि दुनिया देखने लगी और शर्मसार हो रहे थे लोग पूरे देश भर के, तब आखिर जाकर आपने सोचा कि संरक्षण से निकाला जाए उनको, प्रोटेक्शन से। और एक और जरूरी बात सुन लीजिए आप, और जरूरी यह है कि जो महिलाओं के साथ यातना हुई है उसके मुतालिक कोई भी अपराध दर्ज क्यों नहीं किया? गिरफ्तारी वारंट में उसका जिक्र क्यों नहीं है? ये तो पुराना ईडी का मामला है। बिल्कुल। आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? जो कुछ महिलाओं के साथ इस शख्स ने और उसके करीबियों ने किया है, इस गिरफ्तारी वारंट में उसका नाम और निशान नहीं है, क्यों फिर से बचा रहे हैं आप? इसके खिलाफ टॉर्चर, रेप, इंटिमिडेशन जैसे संगीन आरोप लगने चाहिए, उससे फिर से बचा रहे हैं आप। ममता सरकार फिर से बचा रही है, ममता सरकार फिर से बचा रही है। और ये जो पार्टी से सस्पेंड करने का दिखावा किया जा रहा है, ये दरअसल वापसी का जो रास्ता है ये भी खोला हुआ है। क्या विवेक श्रीवास्तव जी और ममता जी रहेंगी? विवेक श्रीवास्तव जी, क्या ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाली गिरफ्तारी है? क्योंकि बीजेपी के तमाम नेता यही कह रहे हैं। आज शुभेंदु अधिकारी जब वहां पर जा रहे थे, उन्होंने कहा ये तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है और ये आपस में बातचीत हो गई है, पुलिस हो, ये सब मिले हुए हैं, ममता हो, ये सब मिले हुए हैं। जब शाहजहां शेख ने चाहा तब वो गिरफ्तार हो गया, और ये भी तब हुआ है 55 दिन बाद भी, 56 दिन बाद भी, जब मीडिया का दबाव रहा है, जब वहां पर तमाम राजनीतिज्ञ पहुंच रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। जी देखिए, हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया था शुरू से ही, लेफ्ट ने प्रोटेस्ट किया, वृंदा करात ने कई बार शुरू में जाने की कोशिश की, हमारा कैडर जाना चाहता था, रोका गया। बाद में कॉमरेड वृंदा करात को परमिशन मिली। अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के धरने पे बैठना पड़ गया था और कांग्रेस का कैडर भी जाना चाहता था, उस वक्त तो रोका गया। यहाँ पे तृणमूल कांग्रेस की पुलिस गलत थी, कहीं ना कहीं उनको चैनलाइज करना चाहिए था ओपोजिशन के नेताओं को और लेके जाना चाहिए था, मिलवाना चाहिए था। मीडिया को रोका गया, आपके चैनल के पत्रकार को अरेस्ट किया गया। तो ये एक लंबी एक लिस्ट है जो जिसमें पुलिस ने उस तरीके से नहीं बिहेव किया जो रूल बुक में उनको सिखाया जाता है ट्रेनिंग के दौरान। दैट इज द फर्स्ट पार्ट। और दूसरा, जो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी अपनी पॉलिटिक्स कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी इसको कम्युनल रंग देना चाहती थी। भारतीय जनता पार्टी कह रही थी साहब ये तो मुसलमान जेंट्स है, मुसलमान मर्द है, और जो औरतें वो सब हिंदू समाज की हैं, तो हिंदू महिलाओं के खिलाफ एक अत्याचार हुआ है, तो इसमें महिला शब्द हिंदू महिला में इन्होंने जबरदस्ती तब्दील किया, जिससे देश में जाकर के फिर से इस्लामोफोबिया ये लोग फैलाएं। और कहीं ना कहीं बीजेपी चाहती थी इस चीज को, जिसको हम लोगों ने बहुत बार उजागर किया कि ये चाहते ही नहीं थे कि शाहजहां शेख अरेस्ट हो। बीजेपी वांटेड द इशू टू ड्रैग, जिससे ये पॉलिटिकल बेनिफिट उठा सके। लेफ्ट जबरदस्ती कह रहा था, बड़ा आरोप लगा रहे हैं शादिया जी आप पर।
और हम बहुत सीरियसली इसमें इशू कर रहे थे, लेकिन बीजेपी ने सेंट्रल एजेंसीज को यूज करके शाहजहां शेख के अरेस्ट को डिले करवाया। ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं। क्विक रिएक्शन शादिया जी, फिर मैं ममता जी का रुख करूंगी। तो जहां तृणमूल इस पर जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने जानकर पॉलिटिकल बेनिफिट उठाना चाह रहे थे, आप इसका के मूड में है। हाँ, इतने संजीदा मामले में ये मजाक के मूड में है। इनको अभी भी अदाओं पे सूझ रहे हैं, ये देखना नहीं चाह रहे क्या हुआ है वहां पे। इसमें भी इनको भाजपा विरोध नजर आ रहा है। सब साफ साफ जानते हैं कि तृणमूल ने क्या किया है। तृणमूल के खिलाफ तो लड़ ही रहे हैं ये, तो बोलना तो उनको पड़ेगा, मुंह तो खोलना पड़ेगा। लेकिन भाजपा में हिंदू मुस्लिम की बात ला रहे हैं। और आप बताइए, ममता बनर्जी को क्या जरूरत आन पड़ी एक बाहुबली की? वो मुसलमान जरूर है, लेकिन क्या वो गुंडा और बदमाश नहीं है? क्या टीएमसी को शरीफ मुसलमान नहीं मिलते इलेक्शन में खड़ा करने के लिए? क्यों जरूरत पड़ी एक बाहुबली की? है तो वो बाहुबली, है तो वो बदमाश, है तो वो गुंडा। और ईडी के समन्स आए थे उसके पास, लेकिन इसके मुताबिक क्यों नहीं गिरफ्तारी हुई? इसके मुताबिक कोई भी संगीन आरोप क्यों नहीं हुआ? ठीक है, आप नहीं डिनाई कर सकते। आप हिंदू मुस्लिम जितना भी कर ले, कोई नहीं कह रहा है ये कोई नहीं कह रहा है। आपने बेशर्मी की इंतहा पार कर दी है। मैं आऊंगी शादिया जी, क्योंकि वो राजधर्म भी सिखा रहे हैं आपको। मैं आऊंगी, उस पर भी आऊंगी। अभी थोड़ी देर पहले उत्तर प्रदेश का जिक्र कर रहे थे संजय सरकार, लेकिन एक कमेंट पहले तो ममता जी से, फिर वरुण पुरोहित जी भी। ममता जी, आप उस दिन भी उस डिबेट में रही जब हमारा रिपोर्टर गिरफ्तार हुआ, जब हमने ये खबर पूरी मुखरता से उठाई। आपने देखा कि सामने भी नहीं आ रही थी वो महिलाएं। आज वही महिलाएं, मतलब आप अगर देखें तो मेरे ख्याल से, मुझे तो याद आता है कि दुर्गा पूजा में इस तरह से माहौल आपने देखा होगा, रंग अबीर गुलाल सिंदूरा, पता नहीं क्या क्या वहां पर चल रहा है। इतनी खुशी देखी जा रही है, लग रहा है कि पता नहीं कहां से आजाद हो गए हम, किसी शैतान की हैवानियत से, हैवान की हैवानियत से। ये बता रही थी वो तस्वीरें। बिल्कुल हिमानी जी, आपने सही बोला। वो तस्वीरें, गुलाल लगे हुए चेहरे, वो खुशियां, उनकी आवाज में खनक साफ तौर से ये दिखा रही थी कि वो क्रिमिनल, वो ड्रेडेड कुख्यात अपराधी जिसने इतने सालों तक उनके साथ हर रात दुराचार व्याभिचार किया है, वो फाइनली पकड़ा गया है। 55 दिन से वो महिलाएं सड़कों पर थी, रो रही थी, मीडिया के सामने आकर के अपनी इज्जत उतारने वाले को गिरफ्तार करने की गुहार एक महिला सीएम से लगा रही थी। कान में जू नहीं रहेगा ममता बनर्जी के। 55 दिन तक इनकी पुलिस ने छिपन छिपाई खेला है पूरी वेस्ट बंगाल की जनता के साथ, संदेश खाली की महिलाओं के साथ, और उसके बाद डिसाइड करा कि चलो ठीक है भाई, अब गिरफ्तार कर लेते हैं। ये कोई गिरफ्तारी नहीं है, ये भी मैं बात साफ कर दूं। ये प्रोटेक्शन दिया है ममता बनर्जी ने शाहजहां शेख को, ताकि ईडी और सीबीआई उसको गिरफ्तार करके दिल्ली ना ले आए। आपको मालूम है, और आज के लिए ना हो जाए। जी बिल्कुल, आज के लिए मैं ये भी बता दूं भारतवर्ष को कि आज के लिए ईडी ने सम्मन जारी किया था शेख शाहजहां के लिए कि सीजीओ कॉम्प्लेक्स में आकर के भैया जो 10,000 करोड़ का राशन घोटाला तुमने किया है ज्योतिप्रिया मलिक के साथ, उसमें पूछताछ में तुम आओ, तुम वांछित हो। इनको क्या लगा कि ईडी अगर पकड़ लेगी तो इनके सारे काले गोरख धंधे हैं ना जो ममता बनर्जी के, वो बाहर निकल आएंगे। तो फटाक से अपनी पुलिस से गिरफ्तार करवा दिया, और अब अपने आप को बड़ा महान दिखा रहे हैं। अब बोल रहे हैं कि हमने उसको गिरफ्तार किया है, और ऑनरेबल कोर्ट के नाम पर झूठ ना बोले टीएमसी वाले तो अच्छा है। कोर्ट ने साफ शब्दों में यह बोल दिया था कि उसको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हो,